डियर स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म का फर्स्ट पार्ट आप लोग पढ़ चुके हो। मैंने आपको उसमें स्टडी कराई है। मीन्स उसमें हमने आपको 19 पॉइंट जो है एक्सप्लेन किए थे। अब बाकी का जो कॉन्सेप्ट वो पॉइंट है वो हम आपका यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या, ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल का मीनिंग क्या होता है वो देख लो। ट्रेड रिसीवेबल का मीन्स होता है कि इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने बिजनेस के नॉर्मल कोर्स, मतलब नॉर्मली बिजनेस को जब हम कंटिन्यू करते हैं तो क्या होता है कि उसमें हमने जितना भी क्रेडिट गुड्स सेल किया, उधार गुड्स सेल किया है, या फिर किसी को किसी टाइप का अमाउंट उधार दिया है, तो फ्यूचर में हमें उनसे अमाउंट लेना होता है। तो जितने लोगों से हमें अमाउंट लेना होता है, चाहे वो हमने उनको गुड्स सेल किया हो या सर्विस रेंडर की हो या फिर अमाउंट उधार दिया हो, तो ऐसे सारे पर्सन्स को हम क्या करते हैं, अपने ट्रेड रिसीवेबल के ग्रुप में शो कर देते हैं, जिन लोगों से इन फ्यूचर हमको अमाउंट रिसीव करना है। कंफर्म हुआ? तो ट्रेड रिसीवेबल का मीन्स क्या होगा कि इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। अब ट्रेड रिसीवेबल में आपकी दो चीज़ें आती हैं, पहला आता है डेप्टर और दूसरा आता है बिल रिसीवेबल। तो डेप्टर का मीन्स क्या होता है कि जिन लोगों को हम गुड्स सेल करते हैं, जिन लोगों को हमने गुड्स सेल किया, ओके, तो उनको हम शो कर देते हैं अपने क्या, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जिन लोगों को हम उधार गुड्स सेल करते हैं, क्रेडिट वर्ड तो मीन्स होता है उधार, जिनको हम उधार गुड्स सेल करते हैं उनको हम अपने डेबिट ग्रुप में शो करते हैं। और जिन लोगों को हमने गुड्स सेल किया है और उनके ऊपर एक सर्टेन टाइम पीरियड का बिल राइट कर दिया कि 2 मंथ आफ्टर आप एक फिक्स डेट को हमें पेमेंट करोगे, तो जिनके ऊपर हम एक बिल राइट करते हैं वो हमारे बन जाते हैं क्या, बिल रिसीवेबल। कंफर्म हुआ? तो डेप्टर्स को हम नॉर्मली मीन्स जिनको हमने गुड्स सेल कर दिया बट उनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, तो उनको हम क्या करते हैं, डेप्टर्स ग्रुप में शो करते हैं। बट जिनको गुड्स सेल किया या सर्विस रेंडर की है और उनके ऊपर में एक बिल राइट कर दिया कि आप इतने मंथ आफ्टर या इतने डेज आफ्टर आप कंफर्मली मुझको पेमेंट कर जाओगे, तो वहाँ पर एविडेंस होता है हमारा, तो वह उन पर्सन को उठाकर अपने बिल रिसीवेबल ग्रुप में ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रेड पेबल, तो इसका जस्ट अपोजिट ट्रेड पेबल। भाई ट्रेड रिसीवेबल में हमें क्या करना था कि हमें अमाउंट रिसीव करना था, और ट्रेड पेबल में हमें क्या करना होता है, अमाउंट पे करना होता है। देखो राइट है, इट इज द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स, कि आपका वो अमाउंट होता है जो हमने क्या किया, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, कि आपने को किसी से गुड्स परचेज किया है या किसी से सर्विस रिसीव किया है, तो गुड्स परचेज करने से और सर्विस रिसीव करने पर आपको जितना भी पेमेंट इन फ्यूचर करना पड़ेगा उस सारे पेमेंट को हम क्या करते हैं, ट्रेड पेबल के ग्रुप में शो करते हैं। ओके, अब आपका ये क्या होता है, इसमें भी आपके 2 टाइप के होते हैं। मीन्स ट्रेड पेबल को भी 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। पहला होता है क्रेडिटर और दूसरा होता है बिल पेबल। तो जिन लोगों से हमने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट विदाउट एनी एविडेंस, तो वो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर बन जाते हैं वो लोग जिनसे हमने कुछ परचेज किया और बोल दिया कि हम आपका 2 मंथ आफ्टर, 3 मंथ आफ्टर या 4 मंथ आफ्टर पेमेंट कर देंगे, तो वो लोग हमारे बन जाते हैं क्या, क्रेडिटर। बट जिन लोगों से हमने कुछ परचेज किया और उन्होंने हमारे ऊपर एक बिल राइट कर दिया सर्टेन टाइम पीरियड का कि नहीं 3 मंथ आफ्टर आप जो 4 अप्रैल की डेट आएगी, आप 4 अप्रैल को या 5 जुलाई को हमारा कन्फर्मली पेमेंट कर जाओगे, तो अगर बिल राइट किया गया है तो उस वही क्रेडिट गुड्स ऑफ परचेज हमारा किसमें, बिल पेबल में कन्वर्ट हो जाता है। उसी क्रेडिटर को हम क्या करते हैं, बिल पेबल सपोज कर लेते हैं, बट तब जब बिल हमारा राइट होता है। कंफर्म हुआ? अब आते हैं नेक्स्ट, कॉस्ट। कॉस्ट का मीन्स क्या होता है कि वो पर्टिकुलर आर्टिकल हमारे बिजनेस का या प्रोडक्ट या कोई एक्टिविटी होती है जिसमें हमारा मिनिमम अमाउंट हमें वो चीज़ रिसीव करने में लग जाती है। जैसे गुड्स है, गुड्स को हमने परचेज किया और सेल करने वाले हैं, तो मान लो अगर वो गुड्स हमने परचेज किया है पड़ा 20,000 का है, हम बेचेंगे उसे 25,000 में, तो 20,000 इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूट्स टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी, कि हमारे बिजनेस का जो मेन वर्क है, चाहे वो आर्टिकल्स का हो, प्रोडक्ट का हो या फिर कोई एक्टिविटी है, तो उस पर जो हमारा एक्चुअल अमाउंट हमारी तरफ से खर्च हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, वो होता है हमारा कॉस्ट, कि हमें ये चीज़ इतने में पड़ी। ओके, और से हम सेल करते हैं, वो सेल वैल्यू अलग होती है जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन की थी। तो कॉस्ट का मीन्स क्या होता है कि जो एक्यूरेट कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या किसी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी इतनी, वो होता है हमारा कॉस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, वाउचर। वाउचर का मीन्स क्या होता है, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट जो अपने बिजनेस में एज ए एविडेंस यूज कर लेते हैं, वो सारे हमारे लिए क्या होते हैं, वाउचर। कोई भी हो, जैसे हम लोग कुछ गारमेंट्स लेने जाते हैं, मीन्स कपड़े लेने गए, पैंट लिया, शर्ट ली, तो वहाँ से उन्होंने क्या किया, एक बिल बना के दे दिया हमको। फ्रिज लेने गए, बिल मिल गया।
ठीक है। तो क्या होता है कि बिल हो या फिर मीन्स पक्का बिल ना हो कि वो कैश में आपने देखा होगा एक छोटी सी डायरी रखी रहती है, उसमें ना बिजनेस का नेम होता है ना कुछ होता है, उसी में उन्होंने बना दी, तो वो उनकी होती है कैश मेमो। उसके बाद रिसिप्ट और उसका रिसिप्ट वगैरह होती है हमारी, और डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, या फिर हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट रिसीव होती है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप इन एविडेंस अपने बिजनेस में बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हो वो आपकी हो जाते हैं क्या, वाउचर। देखो लिखा हुआ है वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एग्जांपल ऑफ वाउचर्स आर कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, रिसिप्ट, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट एक्सेट्रा। कंफर्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्काउंट। तो डिस्काउंट सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं डिस्काउंट के बारे में? कि भाई हम लोग कभी भी कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, हम लोग कभी भी कोई भी गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उस टाइम पे जितना भी अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाता है वो होता है आपका क्या, डिस्काउंट। तो अमाउंट डिडक्ट एट द टाइम ऑफ गुड्स परचेज एंड गुड्स सेल, कैश रिसीव एंड कैश पेमेंट इज नोन एज डिस्काउंट। ओके, दोबारा सुन लो। अमाउंट डिडक्ट एट द टाइम मीन्स गुड्स को परचेज करने के टाइम पे या सेल करने के टाइम पे या किसी से कैश मिलता है या आप किसी का पेमेंट करते हैं, तो उस टाइम पे जितना भी अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा वो होता है आपका क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका होता है 2 टाइप का। फर्स्ट होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड होता है आपका कैश डिस्काउंट। तो दोनों में क्या अंतर होता है वो देख लो। भाई ट्रेड डिस्काउंट का मीन्स क्या होता है, आप लोग कभी शॉपिंग मॉल गए होंगे, तो बड़े बड़े शोरूम या शॉपिंग मॉल में क्या होता है कि गुड्स के बगल में एक बोर्ड लगा रहता है 20% ऑफ, 15% ऑफ, या बाई 2 गेट 1 या बाई 3 गेट 1। तो ऐसी कंडीशन में जितना रिलैक्सेशन हमको रिसीव होता है या हम कस्टमर्स को देते हैं वो होता है हमारा क्या, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट सभी को शो होता है क्योंकि गुड्स के बगल में वो बोर्ड लगा हुआ है, तो वो केवल हम नहीं देख रहे हैं, जितने लोग हमारे साथ होंगे या जितने लोग उससे शोरूम के अंदर होंगे सारे लोग उसको देखते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट इज ये कैलकुलेट फॉर इनक्रीज टू सेल ऑफ द बिजनेस, कि आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है वो क्यों कैलकुलेट होता है, हमारे बिजनेस की सेल को इंक्रीज करने के लिए। ओके, और इट इज कैलकुलेट ऑन एमआरपी ऑफ प्रोडक्ट, और ये हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट की एमआरपी पे कैलकुलेट होता है। और नो एनी कैलकुलेशन विल बी मेड, मीन्स कैलकुलेशन तो होती है, नो एनी जर्नल एंट्री विल बी मेड इन ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्टली लेस करते हैं। रिकॉर्ड किसको करते हैं, कैश डिस्काउंट को। अब कैश डिस्काउंट किसको दिया जाता है, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं आप 500 और कम कर दो, 200 और कम कर दो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेड डिस्काउंट के अलावा या ट्रेड डिस्काउंट के बाद भी अगर कोई पर्सन हमसे डिस्काउंट मांगता है, तो ऐसी कंडीशन में जो कैलकुलेट होता है, ऐसी कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो डिस्काउंट कैलकुलेट होता है वो होता है हमारा कैश डिस्काउंट। और इसी को हम डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड में क्लासीफाई कर देते हैं कि अगर हमें डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव हुआ तो डिस्काउंट रिसीव। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट का मीन्स क्या होता है कि वो सारे रजिस्टर, वो सारे नोट्स या फिर वो सारे बुक्स जिनको हम अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं, वो सारी आपकी क्या होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट। आज में क्या क्या होता है देखो जरा, जैसे आपका हो गया कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, या फिर जर्नल एंट्री की बुक, जर्नल एंट्री की बुक, या फिर लेजर, मतलब कोई भी बुक्स जो आप अपनी ट्रांजेक्शन को, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हो, वो सारी आपकी क्या हो जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका एंट्री। एंट्री का मीन्स क्या होता है कि आप अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हो तो वो आपका क्या होता है, जनरल एंट्री, वो आपकी होती है एंट्री, कि आपने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उस ट्रांजेक्शन को अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम बिजनेस में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है या बुक्स में ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, वो होती है आपकी एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 27 प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मीन्स क्या होता है, ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज प्रोप्राइटर, कि जो पर्सन हमारे बिजनेस का ओनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। कंफर्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मीन्स क्या होता है वो देख लो। देखो डेप्रिसिएशन वर्ड नॉर्मल है जो हम सभी लोग जानते हैं, बट अभी तक आपने डेप्रिसिएशन के नाम से उसको नहीं जाना होगा। कैसे, भाई हम लोग घर में टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन या 4 व्हीलर या 2 व्हीलर कुछ भी लाते हैं, आज लेके आए तो 1 ईयर आफ्टर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। जैसे आप लोग नहीं कहते हो कि शोरूम से बाइक उठ के आई तो 2 डेज आफ्टर या 3 डेज आफ्टर या 1 आवर आफ्टर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो जाती है। तो किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी असेट्स वाले आइटम को हम परचेज करते हैं
और परचेज करने के बाद उसको यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, और उसके बाद उसकी जितनी भी वैल्यू कम हो जाती है वो क्या होती है, उसकी डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। सुन लो, डेप्रिसिएशन मीन्स decline in the book value of any fixed assets due to use, passage of time, wear and tear and obsolescence। कि किसी फिक्स असेट्स को रेगुलर यूज करने से, टाइम के स्पेंड होने से उसमें टूट फूट हो जाए, या फिर टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू या उसकी बुक वैल्यू में जो कमी होती है उसको क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। कंफर्म हुआ। जैसे मशीन लाए, 1 ईयर यूज किया, 1 ईयर आफ्टर उसकी वैल्यू कम हो गई, तो जितनी वैल्यू कम होती है उसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन। ओके, अब आता है नेक्स्ट आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मीन्स ये होता है कि जो गुड्स आपने सेल किया उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। मीन्स आपने उसको परचेज किया 20,000 में, उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा उस पर, उसके बाद लाए तो टोल टैक्स लग गया, और उसके बाद क्या होता है, कई टाइप के एक्सपेंसेज होने के बाद आप गुड्स की ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, वो होता है आपका क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कंफर्म हुआ। नेक्स्ट है आपका बैड डेट। तो बैड डेट का मीन्स क्या होता है, जैसे हमारे डेप्टर्स हैं, ये देखो ऊपर जो आपके डेप्टर्स हैं, डेप्टर से हमें पेमेंट लेना होता है। मान लो मैं डेप्टर से टोटल पेमेंट कितना लेना, 1 लाख। डेप्टर से टोटल पेमेंट हमें कितना लेना, 1 लाख। अभी क्या हुआ कि 1 लाख में सारे लोगों ने पूरा पेमेंट कर दिया, तो हमारा 98,000 अमाउंट रिसीव हो गया। बट कुछ एक पर्सन ऐसा था जिससे हमें 2,000 रुपीज़ लेने थे और इसने हमें 2,000 रुपीज़ नहीं दिए। तो जितना अमाउंट हमें डेप्टर से रिसीव होने से रह जाता है, जितना भी अमाउंट हम डेप्टर से रिसीव नहीं कर पाते हैं, या जितना भी अमाउंट हमारा डूब जाता है रिसीव करने में, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, बैड डेट। कंफर्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 31 एंटिटी। एंटिटी का मीन्स क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन का रियल मतलब बिजनेस, कोई बिजनेस यूनिट। ओके, तो एंटिटी का रियल मीन्स क्या है कि आइडेंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि जो आइडेंटिटी क्या होता है, इकोनॉमिक यूनिट होता है जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंटिन्यू करता है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि कोई भी बिजनेस, एनी बिजनेस इज नोन एज एंटिटी। ओके, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, या पार्टनरशिप बिजनेस हो, या बड़ा बिजनेस हो, या फिर कोई कंपनी होती है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी। कंफर्म हुआ। तो आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म सेकंड चैप्टर आपका हुआ फिनिश। कंफर्म हुआ। तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट आदमी जितने भी हमें आपको डेफिनेशंस या जो भी आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, सारे टॉपिक को बड़े अच्छे से स्टडी करना, और उसके बाद इनको बहुत डीपली स्टडी कर लेना आप लोग। मीन्स जैसे यहाँ पर हमने आपको ओवरव्यू सबका बहुत अच्छे से दिया है, बट आप इसकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आपको ऑलवेज ये चीज़ें याद रहेंगी। ओके।